जिन घरों में जिंदगी खिलखिलाती थी, अब उन्हीं घरों के मलबे से जिंदगी को तलाशने की कोशिशें जारी हैं। दिन रात नॉनस्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के विजय कुमार टर्की में एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे। उनका शव होटल के मलबे से बरामद किया गया है। विजय की पहचान उनके हाथ में बने ओम के टैटू से हुई। गाजियान्टेप में इस समय देर रात एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात बहुत हो चुकी है और आमतौर पर रात में ऑपरेशंस को रोक दिया जाता है, लेकिन इस समय रात में भी ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि 6 दिन बीतने के बाद हर मिनट या यूं कहें हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बड़ी इमारत को अगर आप देखें तो इस बहुमंजिला इमारत में 40 से 50 लोगों के फंसे होने की खबर पहले दिन से आ रही थी। और इस समय ऑपरेशन रात में भी इसलिए चल रहा है क्योंकि कोशिश यही है कि अगर कोई जीवित है तो उसे अभी ही निकाल लिया जाए। खबर है, उम्मीद है कि कोई जीवित है। और अगर आप इसीलिए यहाँ देखें तो एक एम्बुलेंस अभी स्टैंड बाय पर यहाँ रखा भी गया है। एक एम्बुलेंस यहाँ पर है और गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। क्यों? ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और इस मिशन के लिए, इस बहुत ही कठिन मिशन के लिए, मैं आपको थोड़ा सा इस एम्बुलेंस के इस पार लेकर आता हूं। इस कठिन ऑपरेशन के लिए इस समय एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है क्योंकि एनडीआरएफ के पास स्निफर डॉग्स हैं। हम जूली और रोमियो के बारे में आपको बता भी चुके हैं। अगर आप देखें तो वो ऊपर भारत की टीम के साथ साथ टर्की की टीम दोनों एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कोशिश उनकी यही, उम्मीद उनकी यही कि समय रहते लोगों को बचा लिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो परिवार के सदस्य भी यहीं पर हैं और उनका प्रयास यही है कि किसी भी तरह जान बच जाए लोगों की। टर्की में जो आंकड़ा है वो मौत का लगातार बढ़ता जा रहा है। 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर टर्की और सीरिया के इस भूकंप में है। और ऐसे में यहाँ पर उम्मीद यही कि मौत के मुंह से जिंदगी को बचा लिया जाए, इसीलिए ये देर रात का ऑपरेशन चल भी रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, गाजियान्टेप, टर्की, आज तक। तो तबाही के 7 दिन बीत चुके हैं और 28,000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन किस तरह से खौफनाक मंजर, कौन सी किस तरह की तस्वीरें जो हृदय विदारक हैं वो आ रही हैं, देखिए जरा। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन। हालांकि जब रेस्क्यू मिशन में ये तमाम जो कर्मचारी लगे हुए हैं वहां से कोई सुरक्षित जैसे ही बचता है, इनके भी चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये चर्च की तस्वीरें हैं। ये किस तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है, ये इसकी वानगी है। भूकंप से तबाह 152 साल पुराना चर्च। और एक भारतीय का भी शव निकाला गया। उत्तराखंड के हैं विजय कुमार और उनकी पहचान उनके हाथ पर बने टैटू के आधार पर हुई। ओम लिखा हुआ था। तो तुर्की और सीरिया में देखिए भूकंप से बर्बादी, हर तरफ हृदय वेदारक मंजर, खौफनाक। और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस बंदे का रेस्क्यू करके इसकी जिंदगी बचाई गई है। 133 घंटे के बाद 133 घंटे के बाद इसको मलबे के ढेर से निकाला गया है। और उसके बाद वहां जो लोग थे, निश्चित तौर पर थोड़ी राहत और खुशी। एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं टर्की से। हम लोग इस समय गाजियान्टेप में हैं और ये जगह जहां पर हम खड़े हैं ये सबसे असुरक्षित भूकंप के बाद मानी जाती है। यहां देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई। और यहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। देर रात ये ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि 6 दिन 6 रात बीतने के बाद अब हर क्षण बहुत आवश्यक है लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए इस जगह पर टर्की की जो आर्मी है, टर्किश सेना की एक टीम यहाँ काम कर रही है, जैक टीम जिसे कहते हैं, वो यहाँ निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ की जो जमीन है वो भी ये कहा जा रहा है थोड़ी हिल सी रही है और कहीं कहीं गड्ढे हो सकते हैं, तो गिरने की भी आशंका है। ऐसी परिस्थिति में जितनी बिल्डिंगें यहाँ पर हैं जो ध्वस्त हो गई हैं, उनके मलबे से लोगों को निकालने के लिए ये कोशिश देर रात तक जारी है। आज तक को एक्सक्लूसिव ये एक्सेस
टर्की की सेना ने दी है, उनके ऑपरेशंस को वो दिखा रहे हैं, किस तरह से वो इस पूरे इलाके को साफ करके लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, गाजियान्टेप, आज तक।